आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को बदल देंगी। कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना ज़रूर चाहिए। मैं हिंदू समाज के गीता भागवत से ही कुछ बातें आपको बताऊंगा। गीता भागवत गीता महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। उसमें श्री कृष्ण जी जो है गीता उपदेश देते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। और समझाते हुए अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस संसार में केवल दो ही वस्तुएं हैं। तो वो बताते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो दो वस्तुएं क्या क्या हैं। गीता भागवत में तो उन्होंने बताया है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। तो शरीर क्या है और आत्मा क्या है उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा, और किस तरीके से आत्मा एक अदृश्य शक्ति को बताया है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इस संसार में केवल दो ही वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? एक जो आँखों से दिखाई देती है। इस विशाल संसार में बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन जो आँखों से दिखाई देती है उसे शरीर कहा गया है, और जो आँखों से दिखाई नहीं देती उसे आत्मा कहा है। तो शरीर केवल जिसमें जान है, जो जीवित है, उसी का शरीर नहीं है। जिसमें जान है, जिसमें जान नहीं है, जो आँखों से दिखाई देता है वो सब शरीर है। और जिसे आत्मा कहा है वो ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा, बल, ताकत, नेचुरल एनर्जी, जो कि आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो उसी को नेचुरल एनर्जी को ही, प्राकृतिक ऊर्जा को ही महर्षि वेद व्यास जी ने आत्मा कहा है, परमात्मा का अंश कहा है। तो उसी के बारे में आपको सटीक जानकारी दूंगा कि किस तरह से हमारे जीवन को अदृश्य जो ताकत है, जो शक्ति है, वह किस तरीके से बदल रही है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने आसपास के लोगों के साथ चर्चा ज़रूर करें। तो हम लोग समझते हैं जिसमें जान है, या लोग समझते हैं जिसमें जान है केवल उन्हीं का शरीर है। तो जिसमें जान है केवल उनका ही शरीर नहीं है। निर्जीव वस्तु जो आँखों से दिखाई देती है, उन सब का भी शरीर होता है। और उन सब में जिसे आत्मा कहा है
उन सब में ताकत होती है, ऊर्जा होता है, बल होता है। तो कोई भी वस्तु बिना शक्ति का, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी में कुछ न कुछ तो ताकत है, कुछ न कुछ शक्ति है। उसी ताकत, उसी शक्ति को आत्मा कहा गया है और उसी को लोग कण कण में भगवान है जो मानते हैं। तो उसी ताकत को कहा गया है, उसी बल को, उसी शक्ति को, उसी प्राकृतिक ऊर्जा को कहा गया है। तो वह ऊर्जा किस तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है, हम या लोग कहें, जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो कर रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं करते। सारे कार्य को वो ऊर्जाएं, वो ताकत ही करती हैं। केवल मन को ये भ्रम होता है कि शरीर कर रहा है। शरीर केवल एक माध्यम है और सभी कार्य को ऊर्जाएं ही करती हैं। प्राकृतिक ऊर्जाएं ताकत ही करती हैं। अगर यह सत्य को सभी लोग जान लें, समझ लें, तो निश्चित ही मैं मानता हूँ अपने जीवन में बदलाव करेंगे, एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। इस अदृश्य ताकत को केवल महसूस किया जा सकता है, बल को महसूस किया जाता है। यह जो है आँखों से दिखाई नहीं देता और शरीर नष्ट हो जाता है। जिसमें जान है उनका भी शरीर नष्ट हो जाता है और जिसमें जान नहीं है उनका भी शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो ऊर्जाएं हैं, जो ताकत है, वह नष्ट नहीं होता, वह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। जैसे पानी है, पानी को गर्म करते हैं, पानी सूख जाता है, पानी का शरीर नष्ट हो जाता है। अब पानी जो है गैस में, भाप में रूपांतरित हो गया। भाप जब संघनन होता है तो फिर से वो पानी का रूप ले लेता है। तो पहले पानी था, फिर गैस का रूप ले लिया, भाप का रूप ले लिया, फिर जब संघनन हुआ तो फिर से पानी का रूप ले लिया। तो इसी प्रकार से शरीर नष्ट होता है और जो ऊर्जा है, जिसे आत्मा कहा है, वो जन्म लेती है, ना ही नष्ट होती है। तो वो जो आत्मा है वही प्राकृतिक ऊर्जा है, जिसे हम लोग परमाणु के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक तत्व के नाम से जानते हैं। वो ना तो जन्म लेता है और ना ही नष्ट होता है, एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तित होता है। तो जिसमें जिसमें जान है केवल उनका ही शरीर नहीं है। जो जिसमें जान नहीं भी है, जड़ है, चेतन है, जिसमें जान नहीं भी है, उनका भी शरीर है। जो भी आँखों से दिखाई देता है, सब में सबका शरीर है। और सब में जो आँखों से दिखाई नहीं देता, उन सब में ताकत है, ऊर्जा है। और जो आँखों से दिखाई देता है उनमें भी ताकत है, ऊर्जा है। तो गीता भागवत हिंदू समाज के सभी लोग तो पढ़ रहे हैं,
लेकिन केवल पढ़ रहे हैं। उसमें अलग अलग जगहों पे बारीकी से दिया गया है, हर एक चीज़ को समझाया गया है, बताया गया है, लेकिन केवल उसे पढ़ रहे हैं लोग, जानने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हर एक चीज़ बारीकी से दिया गया है उसमें, लेकिन उसको जो भी बातें बताई गई हैं बारीकी से देखेंगे, सोचने समझने की कोशिश करेंगे, तभी समझ में आएगा। आज समाज को ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जब समाज इन सब बातों को, इन सब जानकारी को जब जान लेगा, समझ लेगा, तब जाके एक बेहतर जीवन जी सकता है। और गीता भागवत में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो जानकारी आपको बताया हूं, इसे अपने साथियों से, अपने परिचय के लोगों के साथ ज़रूर चर्चा करें, बातचीत करें, सोचने समझने की कोशिश करें, तभी ये समझ में आएगा। और ये जो जानकारी मैं आपको बताया हूँ ये परम सत्य है, और ये सत्य आज नहीं तो कल पूरा दुनिया जानेगा, क्योंकि सत्य ज़्यादा दिन तक, यह धरती का नियम है, ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी को टालने की बजाय आप सोचें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चर्चा करें, ताकि ये जो जानकारी है आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। और यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं लाइव आकर के लोगों को इन सारी बातों को बता सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे सकूं, ताकि लोग एक बेहतर जीवन जी सकें। तो जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी को बेहतर ढंग से देखेंगे, सोचेंगे, और जो भी आपके जो भी समझ में आएगा मुझे निश्चित ही कमेंट करेंगे। ताकि मैं और अच्छी और बेहतर तरीके से जानकारी दे सकूं, और बेहतर तरीके से जानकारी दे सकूं, बता सकूं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, समझें इस चीज़ को,
क्योंकि गीता भागवत में बताया गया है आत्मज्ञान से ही परमात्मा का दर्शन होगा, आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलेगा। तो मेरे बतलाने समझाने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। आप जब सोचेंगे, समझेंगे, खुद से जानेंगे, लोगों के साथ चर्चा करेंगे, समझेंगे, तभी आपको सच्चाई पता चलेगा। आप जानेंगे, समझेंगे चिंतन मनन से। अगर केवल सुनने या जानने मात्र से मुक्ति मिलता तो हर किसी को ज्ञान मुक्ति मिल जाता, लेकिन बिना चिंतन मनन किए, बिना सोचे विचारे, खुद से जब तक आपको यह जानकारी समझ में नहीं आएगा, खुद से आप जब तक जानेंगे नहीं, तब तक यह जानकारी केवल एक जानकारी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और चाहते हैं आप कि मैं और ऐसे ही जानकारी बनाऊं और बताऊं जो सत्य हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए। धन्यवाद।